जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी? ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आज बात नहीं, कह रहे मैं बॉल ले जाऊंगा। नहीं वो शामी तो सीधी सीधी बातें करता है, वो तो अपने वालों को भी नहीं छोड़ रहा। कह रहे नहीं खिला रहे थे तो खुद पछता रहे थे, वर्ल्ड कप में खिलाया, मैंने परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म करेगी वो वहां पर टारगेट होती है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। ने असल में हमें ग्रिल किया है, इंजमाम आलू को ग्रिल किया है। मेरे लिए उसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक्स क्रिकेटर चवल मारेगा, मेरे दिल में उसकी कोई तो काम नहीं कर रही, कनाडा में जाएगी तो काम उस बेचारे को भी दूसरी इंजी भाई को दे देंगे, 2 बाकी इंजी भाई के हाथ पे रख देंगे, वो जो चाहे खेले, जूते जो भी करे, दोनों बॉलों का काट के देखे, पीट के देखे, जो उसके लिए इज्जत कोई भी नहीं है। वसीम अकरम के लिए इज्जत है, बाकी क्रिकेटर के लिए इज्जत है जो हमारे मुल्क की इज्जत करवाते हैं, जो हमारे मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। तो भाई आप तो बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं, तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों मोहम्मद शामी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पाकिस्तान में मोहम्मद शामी का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया सवाल पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तानियों ने वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शामी के बॉल में चिप लगाने की बात कही थी, जो कि बहुत ही शेमफुल स्टेटमेंट था और काफ़ी फ़नी स्टेटमेंट था, जिसको कि लेकर वसीम अकरम ने और पाकिस्तान के कुछ एक्स प्लेयर्स ने, जैसे कि शोएब मलिक ने, इन लोगों ने एक शो के दौरान बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज किया था पाकिस्तानियों को कि इस तरीके की बातें करके आप लोग पाकिस्तान को एक के मुंह पे ही तमाचा मारते हो। लेकिन उसके बाद भी भारत की तरफ से किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। और उसके बाद दूसरी बात उनसे पूछी गई थी कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के दौरान अर्शदीप सिंह पे बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो बॉलिंग कर रहे थे। और इंजमामुल हक ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अर्शदीप सिंह जो है बॉल टेम्परिंग करके भारत को जिता रहे हैं। अब इन दोनों बातों का जवाब एक साथ इंक्लूड करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही हार्श तरीके से जो है मोहम्मद शामी ने दिया। मोहम्मद शामी ने जवाब दिया कि जो लोग खुद इस तरीके का काम करते हैं वो किस तरीके से दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और ऐसी बातें करते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार, तो मैंने आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में, तो मैं सोच रहा था, मैंने आप एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम, मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर, अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है? जैसे मुझे याद है, देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी वो वहाँ पर टारगेट होती है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। लेकिन मैं ये
एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया, वो बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। या मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज्यादा बेटर कर सकते हो आप। इंजमाम भाई का नाम से सवाल हुआ उनसे, तो उन्होंने ये भी जवाब दे दिया। मेरा ख्याल से इंजमाम भाई से ज्यादा उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान अगर आया चैंपियंस ट्रॉफी में फर्ज करें, क्योंकि रीहैब तो वो कर ही रहे, वो कह रहे मैं मेगा इवेंट में दस्तयाब होता हूँ, छोटे इवेंट्स में मैं जिम्बाब्वे श्रीलंका पे मैं रीहैब करता हूँ। अब ये वो किसको कह रहे थे ये समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं 3 बॉलें लेके आऊंगा, अब पता नहीं उसने कौन सी 3 बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। 3 बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान, 1 बॉल हाथ में देगा, 2 मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत ब्लंट बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो, अपने ये जो फारिग बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। मोहम्मद शामी ने असल में हमें ग्रिल किया है, इंजमाम आलू को ग्रिल किया है। मेरे लिए उसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक्स क्रिकेटर चवल मारेगा, मेरे दिल में उसकी कोई इज्जत का आप ये ना बोलोगे इंजमाम है लेजेंड है, दिल में इज्जत है, नहीं भाई। जो चवल मारेगा उसके लिए इज्जत कोई भी नहीं है। वसीम अकरम के लिए इज्जत है, बाकी क्रिकेटर के लिए इज्जत है जो हमारे मुल्क की इज्जत करवाते हैं, जो हमारे मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं, मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। तो भाई आलू ने बोला था और उससे पहले हसन रजा ने बोला था, या रजा हसन ने, जो कि भाई बाल में चिप लगाई हुई है इंडिया ने। मोहम्मद शामी की जो वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस थी कि भाई ऐसा लगता है मोहम्मद शामी ने बाल में चिप लगाई हुई है, उस पर पूरी दुनिया में हमारी शलवार उतरी, हमारी बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया में नंगा कर दिया हमारी क्रिकेट को। अगलों ने बेइज्जती कर करके भाई बात भी ऐसी थी बेइज्जती करवाने वाली, उस पर मोहम्मद शामी ने रिस्पॉन्ड दिया है। मोहम्मद शामी ने बोला है अगर हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाते हैं तो मैं वहां पर ये बालें अपनी लेके जाऊंगा, ये जो 2-3 बॉलें, मैं वहां पंचायत में 20-25 लोगों को सामने बिठाऊंगा और उन्हें बोलूंगा बताओ भाई कौन सी वाली बाल खोलनी है, तो खोल के देखो इसमें चिप लगी हुई है नहीं लगी हुई।